हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोग की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी जो है यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम था और अलविया को स्कूल भेज दिया था, वो स्कूल चली गई थी। उसके बाद मैं यहाँ पर अपने छोटे वाले बेटे की ग्रूमिंग कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को सुबह सुबह तैयार करना बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि जो है मैं इसके कपड़े रोज़ ही चेंज करती हूँ, तो मैंने नहलाया नहीं है क्योंकि मैं जाड़ा है आजकल, तो थोड़ा सा एहतियात करूँ क्योंकि बच्चों को बहुत जल्द ठंड पकड़ ले रही है और ठंड जो है अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई है। ठंड बहुत तेज़ होने लगी है बच्चों के हिसाब से। तो मैंने यहाँ एक दो दिन बीच ही नहलाती हूँ, तो मैंने इसको परसों नहलाया था। तो मैंने आज इसके सिर्फ कपड़े बदले हैं और कपड़े मैंने पैकिंग वैकिंग चेंज करके कपड़े बदल करके पाउडर टाल्कम पाउडर लगा करके फिर मैं जो है इसके कपड़े चेंज कर दूँगी। क्योंकि कपड़े मैं ज़्यादातर दिन में 2-3 बार ही चेंज करती हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चे हैं तो गंदा भी कर लेते हैं और बच्चे हैं तो कभी भीग गया, कभी पैकिंग लीक हो गई, तो इस वजह से। और जाड़ों में मैं ज़्यादातर इसको पैक रखती हूँ क्योंकि विंटर्स में बच्चे बहुत जल्दी ठंड खा जाते हैं, तो इसलिए पैक करने में ये आसानी रहती है कि बच्चे जो हैं बार बार गीला नहीं होते और बार बार बच्चों को ठंड नहीं लगती है। तो अभी देखिए आप कैसे मुझे आजिज़ कर रहा है, यही रोज़ का रहता है। मैं इसको खिला खिलाई कपड़े चेंज करती रहती हूँ, मतलब हंसा हंसा के। और अभी मैंने कमरे की बिल्कुल भी क्लीनिंग नहीं करी, सब कमरा ऐसे ही फैला पड़ा हुआ है क्योंकि जाहिर सी बात है कि अभी अलिया स्कूल गई है। नाश्ता पानी करके सब कुछ करके फिर मैं यहाँ पर इसको बदलने आ गई थी। पहले इसको देखती हूँ कि ये जाग गया था और अगर अभी इसकी मैं कर रही हूँ चंपी चंपी कर दूँगा। चंपी करने के बाद तैयार व्यार होने के बाद ये आराम से एक नैप ले लेगा बहुत अच्छे से, फिर ये सो जाता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा मस्त होकर सो गया है। तो अभी देखिए कैसे आजिज़ कर रहा है क्योंकि इसको बहुत तेज आ रही है नींद और इसको सिर्फ बस सोना है मेरी गोद में। तो अभी मैं इसकी कंघी कर रही हूँ, मुझे कुछ यहाँ पर खुराफात सूझी थी तो मैं इसके तेल लगाई ऊँची ऊँची वाली कंघी कर रही हूँ कि देखो कैसे बच्चे अच्छा लगता है। लेकिन अभी ये रोने लगा तो मैंने इसकी फिर ऐसे ही अली की कंघी कर दी और मैं इसको देखिए हंसा हंसा ही कंघी कर रही हूँ क्योंकि बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं इन सब में। तो अभी मैं इसकी कंघी वंगी करके और उसको सुला दिया मैंने, वो थोड़ा देर सो गया था। और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी नीचे क्योंकि नाश्ता वाश्ता तो बना गया था, लेकिन मैंने सोचा खाना, तो खाने में नाश्ते में सुबह अलविया को पराठे दिए थे स्कूल में, तो मैंने वही आटा गूंदा रखा, ज़्यादा गूंद लिया था पराठे का, तो वही मैं इस वक्त खाने में चला लूँ क्योंकि रेज़ा बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है और फिर डबल डबल खाना बनाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो मैं सुबह उसके लिए बनाती हूँ वही ज़्यादातर मैं खाने में चला लेती हूँ क्योंकि इससे ये रहता है ना कि वेस्ट भी नहीं होता खाना और फिर डबल डबल मेहनत भी नहीं पड़ती है। तो मैंने सुबह उसके लिए सब्ज़ी बनाई थी, वही सब्ज़ी रखी हुई है। तो यहाँ पर मैंने जो पेड़े आटा बचा था उसके पेड़े काट लिए और उसके पेड़े बना करके मैं यहाँ पराठा बना लूँगी। और अभी तक आप लोग देख रहे हैं इंडक्शन पे पका रही हूँ मैं खाना क्योंकि मेरे यहाँ की गैस अभी तक आई नहीं। तो खाना बन गया था मेरा, मैंने यहाँ पे अपने हस्बैंड को सर्व कर रही हूँ। तो सब्ज़ी मैंने सुबह अलवे के लिए बनाई थी आलू की, वो है, और मिक्स वेजिटेबल रात में बनाई थी, पराठा, और अपने हस्बैंड को मैं एक एप्पल दे रही हूँ कि खाने के बाद अगर कहते हैं कि एक फल खा लो तो वो खाना जो है फल की ताकत का हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने उनको खाना सर्व कर दिया था। उसके बाद मैं यहाँ गई, जो पराठे बचे थे मैंने कहा वो भी बना लूँ। उनको 2 पराठे उन्होंने खा रहे थे। उसके बाद मैंने पूछा तो वो कह रहे थे नहीं अब मेरा पेट भर गया है। और उसके बाद मैंने सोचा जो पेड़े बचे हैं वो भी बना लूँ क्योंकि फिर वो पेड़े रखे रहेंगे और मुझे भी खाना था, तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जो हूँ पराठे बना ले रही हूँ। और इंडक्शन में कि ये है ख़राबी बस एक होती है कि इंडक्शन की जो आँच है, जो इसकी हीट है, वो सिर्फ बीच में ही लगती है, तो किनारे किनारे इसकी हीट लगती नहीं। तो इस वजह से पराठे को बहुत घुमा घुमा के सेकना पड़ रहा था। मुझे देर तो बहुत लग रही थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि हम हाउसवाइफ है, हम लोग को तो कोई ना कोई जुगाड़ लगाना आती ही है और हम लोग का काम रुकता नहीं है कभी भी किसी वजह से। तो मैंने यहाँ पर इसमें पैन रख के और इसको घुमा घुमा के चारों तरफ से अलट पलट के सेक लिया। हालांकि बहुत देर लग रही थी सेकने में, हल्का सा मन गुस्सा भी हो रहा था कि लेकिन क्या करें, कहा कहते नहीं है कि हर हालात में इंसान को हर तरह से राज़ी खुशी होना चाहिए। तो वही इस वक्त मेरे पास सिचुएशन है, तो मैंने यहाँ पर पराठे को और तरह से घुमा घुमा के सेक लिया। इसीलिए मैं कोई चौकोर वोकोर पराठा नहीं बना पाई क्योंकि ज़्यादातर मैं जो है चौकोर पराठा ट्रायंगल शेप का अलग अलग शेप का बनाती हूँ कि उससे ये होता है ना कि बच्चों को खाने में भी देखने में अच्छा लगता है, खाने में मज़ा आता है और फिर उसका जो है टेस्ट भी अच्छा आता है। लेकिन अभी यहाँ पर परेशानी है इंडक्शन की वजह से, तो मैं जस्ट बस सिंपल जल्दी जल्दी गोल पराठे बना ले रही हूँ। और बस मेरा इस वक्त ये मन हो रहा था कि किसी भी तरह से ये पराठे बन के बस बन जाए बस किसी भी तरह से। तो इसी तरह से मैं सारे जो आटा बचा था पेड़े का बना लूँगी। और मुझे आप लोगों से ये बात कहनी थी कि जो आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग को इतना पसंद करा है, तो इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे प्लीज़ इसी तरह सपोर्ट करते रहिए आप लोग, मुझे बहुत प्यार दीजिए, मुझे आप लोग की प्यार की बहुत ज़रूरत है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, जो पुराने हैं उनसे बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग सब्सक्राइब करे हुए हैं। और प्लीज़ बिना बेल आइकन दबाए हुए मत जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरी नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप लोग मेरी नई वीडियो को देख लें।
लिए। और सब्सक्रिप्शन तो बिल्कुल फ्री है, बस आपको एक सब्सक्राइब करना है, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब से किसी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूला करिए। और आप लोग के कमेंट पढ़ने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, जो मुझे लोग कमेंट करते हैं। और मुझसे कल एक मेरे सब्सक्राइबर ने कहा कि आपको इतने दिनों के बाद यूट्यूब पे देख के बहुत अच्छा लगा, तो उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर देखिए मेरी थाली भी बन के रेडी हो गई है, तो अब मैं यहाँ पर अपने लिए खाना सर्व करूँगी। तो मैंने अपने लिए यहाँ पर सर्व कर लिया था, और उसके बाद मैं सुकून से खुद अकेले बैठ के खा रही थी, क्योंकि हस्बैंड खा चुके थे। हस्बैंड को जाना था काम से, वो चले गए थे, अलविया स्कूल में है। तो मैंने यहाँ पर अब अपना भी जो है नाश्ता कर लिया। और अचार मुझे जो है अचार थोड़ा सा था, तो मैंने सोचा अच्छा ले ही लूँ, तो यहाँ पे मैंने अचार रख लिया। उसके बाद देखिए खाना वाना खा करके अब मैं आ गई थी कमरे में, कमरा समेटना था, क्योंकि चल सुबह का टाइम जो है ना वो बस भागता रहता है। तो अली जो है जाग गया था, और वो जाग के अब चला गया था अपनी कज़िन के पास, वो खेल रही थी उससे धूप में बाहर छत पर। तो मैंने सोचा जल्दी से कमरा साफ़ कर लो, क्योंकि फिर बच्चों का कमरा है ना, जल्दी जल्दी काम निपटाना पड़ता है। हम लोग के बच्चों के साथ तो ये मसला होता है कि बस फटाफट काम निपटाओ। और यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे, उनका काम हो गया था बाहर का, तो मैंने सोचा फटाफट पहले बेड बना दूँ, क्योंकि बेड अगर मैसी हो तो पूरा कमरा गंदा लगता ही रहता है। और अगर एक बार बेड साफ़ हो जाए ना, तो आधा कमरा तो यूँ ही साफ़ लगने लगता है। तो ये देखिए मेरी उसकी जो अली की कज़न है, वो उसको ला के दे गई थी, क्योंकि ये वहाँ एडजस्ट कर रहा था बहुत ज़्यादा सा, और ये आके बैठ गया है। तो इसको जो है मैं खिलौनों से लगा दूँगी खेलने के लिए। और यहाँ पे मेरे मोबाइल पकड़ने वाला कोई था नहीं मेरे पास, तो मेरा मोबाइल जो था वो गिर गया, तो मैंने बस फ्रिज पे अटका दिया। दुआ करिए आप लोग कि मैं भी ट्राईपॉड ले लूँ आप लोग की दुआओं से, तो फिर जो मैं जल्दी से उस पर स्टैंड पे लग के वीडियो बनाऊँ, ताकि मेरी वीडियो में परेशानी ना हो। मुझे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। तो ये देखिए अभी ये फिर आजिज़ कर रहा बार बार, तो मैंने फिर उसको दे दिया थोड़ी देर इसको संभाल लो, मैं कमरा साफ़ कर लूँ। तो मैंने यहाँ पर बेड बना दिया, और उसके खिलौने यहाँ पे बेड पे रखे रहने दूँगी, क्योंकि बच्चा छोटा है ना, तो उसको हर टाइम कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। और इसका ये मसला है कि ये कभी भी किसी भी खिलौनों से नहीं खेलेगा अपने, ये नई चीज़ से खेलेगा, उसको नई चीज़ में इंटरेस्ट आता है। तो किसके किसके बच्चे ऐसा करते हैं मुझे भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये तो मेरा बच्चा तो ऐसा ही करता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर नीचे का भी बेड बना लिया, ऊपर का बेड भी बना लिया। और नीचे आप लोग सोच रहे होंगे मैंने गद्दा क्यों रखा है, तो नीचे मैंने गद्दा इसलिए रखा है कि मेरे हस्बैंड को मज़ा आता है लेटने में बैठने में, तो ऐसा लगता है कि अपना एक कॉर्नर है। तो ज़्यादातर वो दिन में इसी पे ही लेट जाते हैं, अभी भी जैसे आप लोग देख रहे होंगे लेटे हुए हैं वो। तो मैंने यहाँ पर मैले कपड़े अलग कर लिए हैं, और धुले हुए कपड़े अलग कर लिए हैं। मैले कपड़ों को मैं रख दूँगी जाके बाहर मशीन में, तो मैं इसको जब मशीन लगाऊंगी तो तब डाल दूँगी। और धुले हुए कपड़ों को मैं कर लूँगी तय, क्योंकि मैंने कपड़े धोए थे पर वो तय नहीं करे थे। तो तय करना मुझे सबसे बड़ा काम ये लगता है, कपड़े फोल्ड करना। तो अभी मैंने यहाँ पर कपड़े फोल्ड कर लिए, थोड़े कपड़े और बच्चे में, तो मैं उनको भी उठा लूँगी, और ये वाले कपड़े भी मैं फोल्ड कर लूँगी। और आप देख रहे हैं ना कि कितना आजिज़ कर रहा है, बीच बीच में इसको भी देखना पड़ता है। तो मेरी ज़िंदगी तो ऐसे ही गुजरती है। हम हाउस वाइफ का तो यही काम होता है कि सारे काम एक साथ ही करने, हम लोग को तो मल्टीटास्किंग होना पड़ता है। तो यहाँ पर अभी देखिए मैं उसके पास ही बैठ गई हूँ, अगर मैं नीचे बैठती तो वो फिर बार बार नीचे आता गिर जाता, तो इसी वजह से चोट लग जाती। तो अब मैं उसके पास ही बैठ गई हूँ, और कपड़े तय करती जा रही हूँ, और साथ साथ उससे खेलती भी जा रही हूँ। और हस्बैंड भी सो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि उसको भी आजिज़ ना करें, तो इसलिए मैं जो इसी के पास आके बैठ गई। तो अभी यहाँ पर सारे कपड़े जो धुले हुए मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। और देख रहे क्या वो कैसे आजिज़ का, इधर मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ, उधर वो खोले दे रहा है सारे कपड़े। तो अभी मैंने उसको दूसरी चीज़ में लगा दिया, उसके खिलौने में, टॉय में। और उसके बाद जो कपड़े अली ने खोल दिए हैं फोल्ड करे हुए थे, मैं उनको भी वापस से तय कर लूँगी। ये बहुत बड़ा काम होता है, मुझे तो ये बहुत बड़ा काम लगता है। आप लोगों में से किसको भी ये बड़ा काम लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे कपड़े फोल्ड करना बहुत मर्जिल्ली वाला काम लगता है। तो जी यहाँ पर सारे कपड़े हो गए थे फोल्ड, अब आ गई घर की झाड़ू की बारी। और देखिए उसने थोड़ी सुबह थोड़ी सी नैप ली थी, तो वो जाग गया था, फिर अपनी कज़िन के साथ खेलने लगा था। तो अब मैंने उसको प्रॉपर तरीके से सुला दिया, अब अली सो गया है, रज़ाई डाल दी है उसके ऊपर ताकि हवा ना लगे, क्योंकि बच्चों के हिसाब से बहुत ठंड है, और सोते हुए ठंड लगती भी ज़्यादा है कुछ। तो मैंने सोचा झाड़ू लगा लूँ। झाड़ू मैं आज सिर्फ फुल झाड़ू से ही लगाऊंगी, क्योंकि खालिन पे मैं हर एक दिन बीच ही वैक्यूम क्लीनर लगाती हूँ, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर अगर एक दिन लगा दो तो दूसरे दिन इतना जो है गर्दा डस्ट नहीं आती, और कमरा बंद ही रहता है जाड़ों में, तो जैसे यहाँ पे डस्ट वगैरह भी नहीं आती है। तो इस वजह से जो है मैं मतलब आसानी रहती है, रोज़ रोज़ वैक्यूम नहीं लगाना पड़ता है, तो एक बोनस मिल जाता है जैसे कहा जाए। तो अभी मैं जब यहाँ पे थोड़ा सब समेट अमेट करके सब सफाई वफाई करके सारे कपड़े तय करके और डस्टिंग वगैरह करके बच्चे को सुला दिया है मैंने। और अब मैं यहाँ पे हल्का हल्का हाथ से फुल झाड़ू से ही झाड़ू निकाल लूँगी। और इतनी कोई डस्ट है नहीं, तो बस ऐसे ही ऊपर ऊपर का जो बच्चे फेंक देते हैं, ऐसे कोई रैपर, हालांकि बच्चे रैपर डस्टबिन में ही फेंकते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे हैं तो बच्चे तो करेंगे ही कूड़ा, तो बच्चे थोड़ा फैलावा मचा
देते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, वरना तो बिल्कुल भी सफाई झाड़ू की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी एक बार लगा देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, आसानी रहती है। तो यहाँ पर अभी देखिए, ये सब झाड़ू लगाने के बाद इसके सारे खिलौने फैले रहते हैं। ये लड़का बहुत शैतान हो गया है, ये जो है क्रॉलिंग हो गया है, क्रॉलिंग बेबी हो गया है। तो इसमें इसकी आदत है, सारा सामान फेंक देता है। आप जस्ट तुरंत रखेंगे, उसके बाद फ़ौरन ये फेंक देगा। तो सब झाड़ू लगा के मैं बहुत थक गई थी, तो अब मैं यहाँ पे पीने जा रही हूँ चाय, क्योंकि मेरा ये रूटीन है कि मैं कुछ भी सारा काम निपटा कर एक प्याली चाय ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि उससे मेरी सारी थकान मिट जाती है और मज़ा बहुत आता है। कौन कौन ऐसा करता है मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा आप लोग, क्योंकि अगर मैं सुकून से अब मैं यहाँ पर अपनी चाय एंजॉय कर रही हूँ, अपना मी टाइम एंजॉय कर रही हूँ, तो अब यहाँ पे मैं इसी ब्लॉग को एंड कर दूँगी और सुकून से अपनी चाय का मज़ा लूँगी। ब्लॉग कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।